सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोरी ऑफ रॉजर मेस, जिसे लिखा गया है बाय कैरिबियन ब्राउन राइटर। सबसे पहले अगर हम बात करें रॉजर मेस की, जो ब्लैकआउट है, इसकी जो स्टोरी का नाम है, इसका नाम है ब्लैकआउट। एंड ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है? ब्लैकआउट का मतलब होता है कि एक देश में वॉर चल रही है एंड उस पूरे देश में अंधेरा कर दिया गया है, अब सारी लाइटें वगैरह सब बंद कर दी गई हैं, ताकि जो है अगर कोई भी ऊपर से एरोप्लेन आए, कोई भी अगर बॉम्ब मतलब कि डालने के लिए, बॉम्ब गिरने के लिए एरोप्लेन आए दूसरी कंट्री से, तो उसे यही ना पता चले कि यहाँ पे कोई शहर भी है एंड यहाँ पे उसे कोई बॉम्ब फेंकना है। तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है पूरे देश को। द स्टोरी इज सेट ऑन अ वेस्ट इंडियन आइसलैंड सिटी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी, ये याद रखना, इन 1939 टू 1945। ये 6 साल के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी। ये डिस्क्राइब करती है एनकाउंटर एक ब्लैक वेस्ट इंडियन मैन का एंड एन अमेरिकन गर्ल। ब्लैक वेस्ट इंडियन मैन का मतलब क्या है? वो एक ऐसा आदमी है जो कि एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पर जो है ब्लैक्स एंड वाइट्स में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जाता है। काले गोरे में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, रिलीजन का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। जैसे कि एक अमेरिका में होता है ना कि ब्लैक्स के लिए अलग हॉस्पिटल्स हैं, अलग मंदिर हैं, अलग हर चीज़ है, अलग पानी पीने की जगह है, एंड वाइट्स के लिए एक अलग जगह है। ऐसी जगह जगह है वो ये वाली नहीं है। यहाँ पर जो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सब लोग मिलजुल के रहते हैं। राइट फ्रॉम द टाइटल ऑनवर्ड्स द टर्म ब्लैक एम्फेसाइजेस। एंड सबसे पहले मैं आपको ना एक चीज़ ज़रूर बता दूँ, इस समय ना आप अपनी लाइफ पे जितनी भी नॉवल, जितनी भी स्टोरी पढ़ लोगे, एंड अगर आप एक इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो, तो कई बार ना सिर्फ एक चीज़ लगती है कि क्या हमारे जो भी पोइट थे, क्या हमारे जो भी ऑथर्स थे, उनके पास सिर्फ एक 3 टॉपिक थे ज़िंदगी में। मतलब कि कई बार ऐसे भी लगता है सही में कि क्या सिर्फ उनका सिर्फ 3 टॉपिक थे। एक क्या होता है, सेक्स। वो बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिफ्रेंसिएशन दिखाते हैं कि लड़कियों को के साथ टॉर्चर किया जाता था, लड़कों के साथ ये था वो था। दूसरा क्या होता है, ब्लैक्स एंड वाइट्स। तीसरा जो होता है वो रिलीजन। मतलब आप पूरे टाइम देखोगे ना, या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जब भी आप देखोगे ना, इन स्टोरीज में सिर्फ यही 4 चीज़ें मैंशन होती है। अब जैसे ये वाला है जिसमें रेसिस्ट है, ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टोरी। तो यहाँ पर जो है एक फीमेल है, एक औरत, एक वुमेन, अमेरिकन वुमेन, जो कि जो है बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, अपने पैरों पे स्टैंड है। उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। वो इतनी ज़्यादा स्टैंड है कि उन्हें जो है, मतलब कि अगर इंडिया में अगर एक लड़की जो है मतलब किसी लड़के को आते हुए देख लेती है अपनी तरफ, तो उसे डर टाइप लगता है। और उन्हें भी वैसे ही डर लग रहा है उस समय कि उनके पास जो है, क्योंकि एक लड़का जो है एक आदमी से आ रहा है। एंड सबसे बहुत बड़ी बात जो है वो है उनके लिए कि वो जो है ब्लैक मैन है। एंड वो ये सोच रही हैं कि ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि जब वो अमेरिका में रहती थी तो अमेरिका में ये सब चीज़ें अलाउड नहीं थी। कोई ब्लैक मैन जो वो बिल्कुल ही अलग रहते थे, एंड वो जो है किसी भी वाइट वुमेन या वाइट इंसान के पास नहीं आ सकते थे। तो वो यही सोच रही है कि ये मेरे पास क्यों आ रहा है, मेरी तरफ क्यों आ रहा है। बट क्योंकि मैंने वो एक बस स्टॉप है एंड वो एक पब्लिक बस स्टॉप है, तो वहाँ पर कोई भी आ सकते हैं एंड आप किसी को भी मना नहीं कर सकते हो। तो पर वो चिल्ला नहीं रही है वहाँ पे, वो ये नहीं करी कि अरे मुझे बचाओ बचाओ, ये मेरा ब्लैक मैन मेरे सामने आ रहा है, कुछ ऐसा। बट येस, उनके दिमाग में ना थोड़ा सा जैसे होता है, एक डर, एक खौफ टाइप का है। अब जब वो ब्लैक मैन आता है तो वो देखता है वो जो वुमेन है वो सिगरेट पी रही है, वो जो है मतलब कि एक सिगार वगैरह पी रही है। एट द सेम टाइम अब जो है वो आदमी जो है, ब्लैक मैन जो है, वो भी सिगरेट वगैरह अपनी जलाना चाहता है। बट वो देखते हैं कि अरे मैं तो, मेरे पास तो मैच स्टिक वगैरह, कोई लाइटर वगैरह है ही नहीं। तो वो उस वाइट वुमेन से मांगता है। बट अब एट द सेम टाइम अगर वाइट वुमेन ये बोल देगी कि नहीं मेरे पास मैच स्टिक नहीं है, या फिर मेरे पास कुछ जलाने के लिए नहीं है, तब वो ब्लैक मैन समझ जाएगा कि पक्का ये या तो ये झूठ बोल रही है, या फिर ये मतलब कि मेरे को जलाने के लिए देना नहीं चाहती इसलिए। तो इसलिए वो क्या कहती है, वो पहले तो वो थोड़ा सा चुप हो जाती है, फिर वो कहती है कि नहीं मेरे पास मैच स्टिक नहीं है। बट फिर बाद में वो क्या कहती है कि एक काम करो, तो मेरी सिगरेट से जला लो। उसे लगता है वो जला लेगा, मतलब कि दूर दूर से जला लेगा, क्योंकि भाई ब्लैक मैन है तो वो मेरी सिगरेट से छुए ना। और वो जो है, पर ब्लैक मैन जो है उसको इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। वो सीधा क्या करता है, अपनी सिगरेट निकालता है, जो उसकी जेब में आधी सिगरेट पड़ी हुई होती है वो निकालता है, और उसकी सिगरेट से टच करके जो है जला लेता है। जैसे कि अगर आपको पता हो, जब भी हम मच्छर वाली जो क्या कहते हैं उसे, धूपबत्ती टाइप, वैसा हम जलाते हैं, कॉइल वगैरह जलाते हैं मच्छर मारने की, तो हम जो है ना एक मच्छर वाली कॉइल से हम दूसरे मच्छर वाली कॉइल को जला सकते हैं। अगर हम फूंक वगैरह मारते हैं ना, तो उसकी आग जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब ये मोस्टली लोगों को पता होगा ये चीज़। एंड वैसे ही जो है वो अपनी सिगरेट भी जला लेता है। बट तभी जो है ना, वो वाइट वुमेन जो होती है वो अपनी सिगरेट को जो है फेंक देती है। अब वो ब्लैक मैन जो है वो उस चीज़ को देख के एकदम हैरान हो जाता है। एंड वो तभी कहता है कि तुमने अपनी सिगरेट क्यों फेंकी। बट वो इस समय कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। अब मेन था उसको तो ये था कि भाई इसने मेरी ब्लैक, एक तो ब्लैक मैन, ऊपर से मेरी सिगरेट इसने टच कर दी, जो कि मेरे को, मतलब मैं पी रही थी इतनी। तो बट उसने फेंक दी वो सिगरेट। बाद में उसकी बस आ गई, एंड वो उस बस में जैसे ही चढ़ती है ना,
तो वो चाहती है कि मैं ना एक बार इस ब्लैक मैन को दोबारा से देखूं। जैसे कहते हैं ना, एक पहली निगाह में कुछ हो जाना, वैसे ही कुछ हुआ होगा। तो वो क्या चाहती है कि मैं एक बार फिर से देखूं, बट उसे ये लगता है कि बस में जो लोग हैं वो सोचेंगे कि भाई मैं एक ब्लैक आदमी, एक ब्लैक इंसान को देख रही हूँ, तो इसलिए वो नहीं पलट के देखती है, बट फिर भी वो थोड़ा बहुत देख लेती है। एंड जब वो ये चीज़ देखती है ना, तो उसको एक चीज़ दिखती है, और उसे क्या दिखती है कि जो वो ब्लैक आदमी होता है ना, वो सिगरेट को उठा लेता है जो उस वुमेन ने फेंकी होती है। और इससे क्या दिखाया जाता है, वो एक टाइप से पॉवर्टी भी दिखाते हैं कि वो आदमी जो इतना फाइनेंशियली इतना वो नहीं है, मतलब कि हम कहें कि इतना इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली कि वो जो है सिगरेट वगैरह के पैसे ज़्यादा निकाल सके। तो उस आधी सिगरेट को जो है वो अपनी जेब में डाल लेता है कि उसे जो है वो बाद में पी लेगा। अब अगर मैं आपको स्टोरी बताऊँ लास्ट में, द ब्लैक यंग मैन स्ट्रॉन्ग अलूफ एंड प्राउड टू हैव शेकन हर सुप्रीम कॉन्फिडेंस पिक्स अप द डिस्कार्डेड सिगरेट, जो कि जो है गटर में थी, वो फिर भी उस सिगरेट को उठा लेता है, क्योंकि मैंने उसे ये दिखता है कि भाई ये सिगरेट ख़राब ही होगी और ये सिगरेट अच्छी कंपनी अगर की है तो मैं इसे इस्तेमाल कर लूँगा। जो क्लास डिवाइड है हैज़ ऑल्सो मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन द स्विफ्ट hungry movement in grabbing the leftover. The beauty of the story lies in the intensity of interest that is sustained throughout this socially and politically relevant piece as it touches live wire issues of race, gender and class. तो इसमें 3 चीज़ें दिखाई जाती हैं। एक रेस, मतलब कि काला और गोरा में डिफ्रेंसिएशन। सेकेंड, जेंडर की एक बॉय था और एक गर्ल थी। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लास, एक अपर क्लास एक लोअर क्लास। क्योंकि मैंने जो अपर क्लास मतलब जो औरत थी उसका इतने पैसे थे कि उसने महंगी सिगरेट खरीद रखी थी, बट एक जो लोअर क्लास वाला आदमी था वो एक सिगरेट को भी 2 बार पी रहा था आधी आधी करके। तो इससे मेरे को ये कुछ चीज़ें पता चलती हैं। तो इसी के साथ करते अपनी आज की वीडियो को एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड येस, आगे और भी वीडियोस ऐसी ही आती रहेंगी। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। एंड कमेंट्स में मुझे ये भी ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एट द सेम टाइम ये जो पूरी स्टोरी है ना, मेन ऑफ द रिलेटेड जो है वो ब्लैक्स एंड वाइट से है। तो काले और गोरे में डिफ्रेंसिएशन, जो कि आप जितनी भी स्टोरीज़ में देखोगे अपने इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी के अंदर, या फिर जो भी आप अपने स्टोरीज़ आगे नॉवेल्स वगैरह पढ़ोगे ना, तो मोस्टली आपको ना ये 4 चीज़ें ज़रूर दिखती हैं। एक तो काला और गोरा में जो मतलब कि जो नॉवल है, जो ऑथर्स है, वो एक तो डिफ्रेंसिएशन दिखाते हैं कि कैसा व्यवहार किया जाता था। दूसरा हमारे को पता चलता है मेनली बॉयज़ एंड गर्ल्स में कि वुमेन एंड मैन में उस समय क्या डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, लड़कियों को इतनी पावर नहीं दी जाती थी, ये सब। तीसरा आपको दिखता है यहाँ पर जो कि मेन है वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कि ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा अपर कास्ट रखा जाता है एंड शूद्र को सबसे नीचे वाली कास्ट में, एंड उनकी बिल्कुल भी इज्जत वगैरह नहीं होती थी। तो ये कुछ चीज़ें आपको ज़रूर दिखाई देती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर आप एक इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट हो तो सिर्फ आप इंग्लिश नहीं पढ़ोगे, उसके साथ हिस्ट्री, एक इंसान की जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आप सब कुछ पढ़ते हो उसके साथ। तो इसी के साथ करते वीडियो को एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट एंड ब्लॉग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।